कोशिका झिल्ली जितना साधारण दिखता है, उतना साधारण वो होता नहीं है। अगर हम लोग कोशिका झिल्ली को सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो लेयर है वो भी बैलून की तरह से दिखाई दे रहा है और नीचे वाला भी लेयर है वो भी बैलून की तरह से दिखाई दे रहा है। और उस बैलून का क्या होगा, रस्सी, ऊपर वाला के लिए रस्सी नीचे आ रहा है और नीचे वाला जो लेयर है उसमें जो बैलून अगर उसको मानते हैं तो उसका रस्सी ऊपर जा रहा है। तो ये रियल में बैलून नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड। और जो गोल वाला भाग है उसको क्या कहते हैं हम लोग, हेड कहते हैं। और जो टांग जैसा निकला हुआ उसको हम लोग कहते हैं उसका टेल। और हेड का जो प्रकृति होता है वो होता है हम लोग का हाइड्रोफिलिक ना, हाइड्रोफिलिक होता है, कहने का मतलब उसको जल पसंद है। और जो टांग वाला जो संरचना है या उसका जो टेल है, उसका जो गुण है वो होता है पानी से दूर हटने का। उसी तरह नीचे वाला जो लेयर है, इस लेयर का भी वही गुण है, क्या, कि नीचे वाला जो लेयर है वो हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब उसको जल पसंद है। और जो जड़ वाला या तो टांग वाला जो संरचना है उसका जो प्रकृति है वो है हम लोग का हाइड्रोफोबिक है, कहने का मतलब उसको जल पसंद नहीं है। इसलिए दोनों सिर वाला भाग जो है वो अपोजिट साइड में या टेल बीच में आ गया। अब अपोजिट साइड में क्यों है? क्योंकि कोशिका के अंदर और बाहर दोनों साइड में, मतलब कि ये साइड में और ये साइड में, दोनों साइड में पानी रहता है। और जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि दोनों जो बैलून जैसा जो संरचना है उनका क्वालिटी है जल में रहने का। तो इसलिए ये एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि टेल वाला भाग जो है वो एक दूसरे के नजदीक है। अगर पानी को कोशिका के अंदर बाहर होना रहता है तो फास्फोलिपिड के बीच में जो खाली जगह रहता है वहीं से वो इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन अन्य पदार्थ इस झिल्ली से आर पार नहीं हो पाते हैं, इससे टकरा करके वापस हो जाते हैं। अब अगर कार्बोहाइड्रेट या जो कोई जरूरी चीज है उसको अंदर और बाहर होना है तो ये प्रोटीन जो चैनल दिख रहा है इसी से वे अंदर और बाहर होते हैं। तो इसलिए कोशिका झिल्ली को या तो प्लाज्मा झिल्ली को या तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं या तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं।